आज लेक्चर नंबर 19 है, क्लियरिंग इन द स्काई। तो बेटा, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, मुझे आप सीरियस नहीं लग रहे। जब मैंने असाइनमेंट आपको दी थी तो सिर्फ 5 या 6 बच्चों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाया। वैसा ना करें, सीरियस हो जाए। दूसरा ये कि मैं 1-2 दिनों के अंदर आपका जो है इसमें फर्स्ट लेसन बटन इसका टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ। अब सुन लें, गौर से सुने। अगर आप मेरे मैसेज को गौर से सुनेंगे तो आपको दोबारा मैसेज को सुनने की या मुझे कॉल करने की या मुझे मैसेज करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्लियर है? स्काई के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है जी। जो मैंने आपको नोट्स में कराया 14 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं में से मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा, प्लस पूरे लेसन में से सिनोनिम की 3-4 लाइंस दूंगा, एक आधा एमसीक्यू दूंगा। तीसरी बात, ट्रांसलेशन का पैसेज दूंगा। दोबारा, ट्रांसलेशन का पैसेज 15 नंबर का, 3 सिनोनिम 3 नंबर के और 1 एमसीक्यू 4 नंबर का क्वेश्चन, ये हो गया। और प्लस 3 या 4 क्वेश्चन आपको दूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन। 3 चीजों का मैंने आपको टेस्ट देना है, ठीक है जी। अब मैं 1 या 2 दिनों बाद टेस्ट को बना के मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको देखिएगा। फिर मैं उसको देखूंगा कि कैसे मैंने करना है, आपको उसके हल करने का टाइम मैंने कौन सा देना है। उम्मीद है कि मैं टाइम आपको तारीख के बाद का टाइम जो है उस वक्त मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है बेटा जी। अब हम लेक्चर नंबर है हमारा 19, क्लियरिंग इन द स्काई। आज हम शुरू करते हैं जी। कहता है व्हेन आई बॉट दिस फॉर्म, जी ये हो गया था। आई लाइक दीज वर्ड्स, मुझे ये जंगलात अच्छे लगते हैं। जैस मुझे ये जंगलात अच्छे लगते हैं। माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा, ठीक है जी, मेरे बाप ने कहा। अच्छा, मैंने आपको पंक्चुएशन नहीं, लेक्चर में मैं पंक्चुएशन ला रहा हूं। आई लाइक दीज वर्ड्स, जैस मुझे जंगलात अच्छे लगते हैं। माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा। रिमेंबर, याद करो, क्या? व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर, जब हम यहां आया करते थे। टू हंट, ताकि शिकार करें। हंट किसका? फॉर स्क्वेरल्स, गिलहरियों का। याद करो उस वक्त को जब हम यहां इस जंगल में आया करते थे गिलहरियों का शिकार करने के लिए, ठीक है जी। रिमेंबर, याद करो। रिमेंबर मीन ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिज सन इनटू हिज पास्ट लाइफ। अब क्या है? पास्ट मेमोरीज चल रही हैं, पास्ट मेमोरीज, MEMORIES, पास्ट मेमोरीज बेटा, ये चलेंगे पास्ट मेमोरीज। रिमेंबर याद करो। और रिमेंबर याद करो व्हेन वी सैट, जब हम बैठा करते थे बीनीथ दीज हैकरीज, इन हैकरीज दरख्तों के नीचे, या अखरोट के दरख्त हैं हैकरीज। यहां देख लीजिएगा हैकरीज का क्या मतलब बनता है, उर्दू में क्या बनता है। Beneath these हैकरीज, जब हम इन हैकरीज के नीचे बैठा करते थे। एंड स्क्वेयर्स, और गुलहरियां थ्रू फेंका करती थी ग्रीन हैकरी शेल्स, और जो ग्रीन रंग के, सब्ज रंग के इस हैकरी खोल, शेल क्या है? खोल है, खोल, ठीक है ना। जब वो सब्ज रंग के हैकरी के खोल हम पे फेंका करती थी, डाउन नीचे फेंका करती थी, डाउन नीचे, एटस हमारे ऊपर। दोबारा याद करो उस वक्त को जब गुलहरियां जो हैं वो हैकरीज के शेल जो है हमारे ऊपर फेंका करती थी। दी मॉर्निंग विंड, वो सुबह की हवा। जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, दिन के पौ फूटने पे। ब्रेक ऑफ डे, जस्ट एट डॉन ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे क्या? डॉन, ब्रेक, ब्रेक क्या है? डॉन, सुबह सादे का वक्त। जस्ट एट ब्रेक ऑफ डे, सुबह के वक्त जो थी, ब्रेक ऑफ डे। इन ऑगस्ट, अगस्त के माह में, वो सो गुड टू ब्रीथ, इसमें सांस लेना कितना अच्छा लगता था। दैट मॉर्निंग विंड जस्ट एट अ टाइम ऑफ डॉन वाज सो गुड टू ब्रीथ, इसमें सांस लेना कितना अच्छा लगता था। इट वाज सो गुड टू ब्रीथ। आगे हम कहते हैं ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा सा और देखेंगे, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस अंदर लेके जाना, सांस बाहर लेके जाना। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन क्या है? इनहेल, इनहेल, और ब्रीथ आउट है एक्सहेल, EXHAL, टू इनहेल और टू एक्सहेल, टू ब्रीथ इन, टू ब्रीथ आउट। और ये देख लें
ब्रीथ के आखिर में ई भी है, ब्रीथ इन। बेटा जब इसके आखिर में ई आएगा तो ये एज अ वर्ब है, उसका मतलब ब्रीथ है। जब ये आप ई हटा देंगे, BREATH, तो ये ब्रेथ है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सांस। होल्ड योर ब्रेथ, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, होल्ड योर ब्रेथ, योर ब्रेथ, ओनली ब्रेथ, ओनली फॉर अ few seconds, only for a few seconds, hold your breath only for a few seconds। अपना सांस चंद लम्हों के लिए, थोड़ी सी अंग्रेजी लैंग्वेज सीख लें, चंद लम्हों के लिए पकड़ लो, थाम लो। और लूज वंस ब्रेथ, सांस फूल जाना, लूज वंस ब्रेथ, सांस का फूल जाना। ठीक है जी, अब आ जाए वापस टेक्स्ट के ऊपर। तो I cannot forget, मैं नहीं भूल सकता those days, उन दिनों को, and in October, और अक्टूबर के माह में, when the rabbit were ripe, जब खरगोश बड़े हो जाते हैं। देखिए राइप किसी फल या सब्जी का पकना है, यहां आप उसका लिटिल मीनिंग नहीं लाएंगे। when the rabbits were ripe, when the rabbit were matured, जब जो खरगोश थे वो बड़े हो जाते थे, मेच्योर हो जाते थे, and frost had come, और कोहरा, जिसको कोहर कहते हैं, बर्फ, एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और फ्रॉस्ट का मौसम आता था, और कोहर का मौसम आता था, फ्रॉस्ट, ये कोहर का मौसम आता था, फ्रॉस्ट हैड कम। उसके बाद जी, फ्रॉस्ट हैड कम एंड द हैकरी लीव्स, और हैकरी लीव जो होते थे, had turned yellow, और हैकरीज के जो पत्ते होते थे वो पीले हो जाते हैं, किसकी वजह से? बर्फ की वजह से। they turned yellow and when the October winds, और जब अक्टूबर की हवाएं बिलो चलती थी, they rustle big leaf, तो वो बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी। रसल क्या है? रसल, देखिए लफ्ज है RUSTLE, ये टी साइलेंट है, आपने रस्टल नहीं पढ़ना। रसल क्या होता है? When wind it strike against it hit leaf, especially dry leaf, and the sound that is produced by hitting of wind with dry leaf is called rustling। देखिए ना, आपने देखा होगा अक्टूबर के माह में पत्ते जो है वो झड़ते हैं, झड़ के खुश्क होते हैं, जब हवा उसके साथ चलती है तो कड़कड़ करते हैं, ये रसलिंग साउंड होती है। ठीक है ना, रसलिंग साउंड क्या है? रसलिंग साउंड when air strike against dry leaves, रसल, सरसराहट की आवाज पैदा करना। ठीक है ना, सरसराहट की आवाज पैदा करना, रसल, मर्मर, रसल का है murmur, murmur, when the leaves used to murmur, when they used to rustle जी। तो when and below, जब हवा चलती, they rustle, वो सरसराहट की, उर्दू में क्या करेंगे, वो सरसराहट की आवाज पैदा करते। they rustle the big leaves, वो बड़े पत्तों में सरसराहट की आवाज पैदा होती। कहां से थे? from the trees, वो बड़े पत्ते जो दरख्तों थे उनमें सरसराहट की आवाज पैदा होती। and they fell like yellow raindrops to the ground, और वो पत्ते ऐसे गिरते जैसे बारिश के पीले कतरे। वैसे बारिश के पीले कतरे नहीं होते, लेकिन जब वो पत्ते गिरते वो बारिश की तरह, लेकिन पीले कतरों की तरह लगते हैं। ठीक है जी, they fell, वो गिरते like yellow raindrops to the ground। Remember, याद करो, he said, उसने कहा, looking at me, मेरी तरफ देखते हुए, with his pale blue eyes, अपनी पेल ब्लू आइज के साथ, पेल जो है जर्द हैं, ब्लू अपनी जर्द और ब्लू आंखों के साथ मुझे देखते हुए। हाउ आवर हाउंड, क्या ख्याल है हमारे हाउंड्स के मतलब, क्या ख्याल है हमारे शिकारी कुत्तों के मतलब। हाउंड्स क्या है? शिकारी कुत्ते। ठीक है ना, प्रेइंग डॉग्स, हाउंड्स शिकार करने वाले, प्रेइंग डॉग्स।
प्लेइंग डॉग्स, जब ये शिकारी कुत्ते, इनका नाम क्या था, रैग एंड स्काउट, ये दो शिकारी कुत्ते उनमें से एक का नाम रैग है, दूसरे का नाम स्काउट है, वुड मेक दी रैबिट सर्कल, जब ये खरगोशों के पीछे लग जाते और उसके पीछे लग के उन्हें दायरे की सूरत में घुमाते। बंदे के पीछे कुत्ता लग जाएगा तो क्या होगा, बंदा घूमेंगे ऐसे। तो इसी तरह जब ये शिकारी कुत्ते खरगोशों के पीछे लग जाते थे तो खरगोशों को घुमाते थे। दीज वर गुड डेज, जैस वो अच्छे दिन थे। दैट इज वाई, इसलिए आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मुझे ये पहाड़ याद है। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, क्या ये वो था जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। इज दैट, क्या ये, व्हाट जो के, यू तुम, वांटेड चाहते थे, टू मी मुझे, टू शो दिखाना, तुम मुझे क्या ये दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ नो, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा। एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ, जैसे कि उसने दूसरी नोकीली चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू किया। एज, जैसे कि, ही बिगेन, इसने शुरू किया, क्लाइंब, चढ़ाई का काम शुरू किया। सेकंड, दूसरी, ब्लफ, ब्लफ देखिए ब्लफ क्या होती है, ब्लफ, ब्लफ होती है फ्लैट, a rock with flat top, rock with flat top, ऐसी चट्टान जिसका ऊपर वाला टॉप वो फ्लैट हो, ऐसे करके, जैसे ये चट्टान है, ये रॉक है सपोज करें, और इसका जो टॉप है इट फ्लैट, इसको कहेंगे ब्लफ। इसको उर्दू में आप कहेंगे उमूदी चट्टान। उमूदी चट्टान, ब्लफ, ठीक है जी। एक ब्लफ होती है, क्लिफ होती है, देखिएगा ये भी देख लें, एक क्लिफ, ये भी रॉक है, लेकिन इसका जो टॉप है इट इज शार्प, पॉइंटेड, तीखा है, तीखे सिरे वाली चट्टान, इसको हम क्लिफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लिफ, ब्लफ, क्लिफ जी। अभी देखिएगा, ओ नो, ही सेड, उसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ, जैसे कि उसने दूसरी उमूदी चट्टान की तरफ चढ़ना शुरू किया। दैट लिफ्टेड, जो बुलंद होती थी, लिफ्ट मीन राइज, लिफ्ट क्या, रेस, दैट लिफ्टेड, दैट राइज, रोज, रिजन, जो बुलंद होती थी, कैसे, दैट लिफ्टेड, जो बुलंद होती थी, एब्रप्टली, अचानक बुलंद होती थी, एब्रप्टली क्या, सडनली, सडनली, एस यू डबल डी ई एन एल वाई, दैट लिफ्टेड, जो बुलंद होती थी, एब्रप्टली, अचानक बुलंद होती थी, फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, सीधे हिस्से से आसमान की तरफ, फ्लैट सीधा हिस्सा है, फ्रॉम फ्लैट, सीधे हिस्से से आसमान की तरफ अचानक बुलंद होती थी। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, द पाइन्स, जो पाइन का दरख्त, सनोबर का दरख्त, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के इस सिरे के ऊपर, अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड, नजर आता था, एज इफ, गोया के, द फिंगर ऑफ देयर बाउल्स, द फिंगर, टहनियां, फिंगर उंगलियां नहीं है, फिंगर क्या है, टहनियां, फिंगर क्या है, ट्विग्स, एज इफ, गोया के, द फिंगर्स ऑफ देयर बाउल्स, बाउल्स कहते हैं ब्रांचेस को, बाउल्स, ब्रांचेस को, द फिंगर ऑफ देयर बाउल्स, उनकी शाखों की जो टहनियां थी, कब, वर फॉन्डलिंग, वो छू रही हूं, फॉन्डल, फॉन्डल छूना, टच, लविंगली, प्यार से किसी को छूना, स्पेशली बच्चे की, व्हेन यू फॉन्डल द चीक्स ऑफ अ किड, बेबी, छोटा सा बच्चा उसकी गालों पे आकर प्यार करते हैं, यू फॉन्डल द चीक्स ऑफ, फॉन्डल चीक्स ऑफ अ बेबी, टच जेंटली, गिव अ जेंटल टच, गिव अ लविंग टच, ठीक है, फॉन्डल, छूना, टच करना। एक और लिखेगा, कैरिस, ये लाजमी लिखना है, कैरिस, ये भी छूना होता है, CARES, कैरिसिंग,
ऐसा लग रहा था, ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन एज इफ होता है जब कोई अनरियल बात हो रही, एज इफ गोया के द फिंगर्स ऑफ देयर बाउस, उनकी शाखों की टहनियां, दे वर फॉन्डलिंग, वो छू रही हो, छू नहीं रही थी। कभी ग्रामर पॉइंट में मैं बात करूंगा एज इफ के इस्तेमाल पे, है ना, एज इफ दे वर। अगर पास्ट में चला जाए, एफ एज इफ के बाद जो अगले आने वाला सेंटेंस है पास्ट में चला जाए, इट मींस द सिचुएशन इज अनरियल, द सिचुएशन इज नॉट रियल, इट्स नॉट एक्चुअली हैपन, इट लुक्स, ठीक है ना, ये मुझे लगता है, इट लुक्स टू मी एज इफ, मुझे ऐसे लगता है एज इफ गोया के ही वर ब्लाइंड, गोया कि वो अंधा था। इट मींस इट वाज ओनली योर इंप्रेशन, द रियलिटी वाज नॉट that he was not a blind, but it looked to you as if he were blind. So the twigs of the branches of the trees, they were, it looked as if they were fondle, वो छू रही थी, किसको छू रही थी, the substance of the white cloud, जैसे कि वो सफेद बादल के मादे को छू रही थी। substance क्या है, मैटर, मादा है। व्हाइट क्लाउड क्या है, सफेद बादल। बेटा ये लाइन बहुत अहम है सिनोनिम के लिए। एज इफ दे वर फॉन्डल, यहां से एज इफ दे वर फॉन्डल दी सबस्टेंस ऑफ अ व्हाइट क्लाउड, और अंडरलाइन वर्ड क्या है, फॉन्डल, जिसके मैंने सिनोनिम लिखा दिया, टच, लविंग, कैरस लव में लिखिएगा, ठीक है जी। आगे, वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, मेरा बाप मुझे जो भी दिखाना चाहता था, वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म, वो मेरे फॉर्म के सबसे बुलंद नुक्ते पे था। जो कुछ भी दिखाना चाहता था फॉर्म की बुलंदी पे था, यानी कि वो ऊंचाई पे था। टाइटल क्या है, क्लियरिंग इन द स्काई, बिकॉज हिज डैड हैज क्लियर्ड अ पीस ऑफ लैंड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, therefore he was taking his son to that point, I mean the highest point of their farm, और and with the exception of the last 3 years, और आखिरी 3 साल छोड़ के, एक्सेप्ट किया छोड़ देना, मां सवाए, with the exception of, exception भी ठीक है, exemption भी ठीक है, exempt कर देना, छोड़ देना। Exemption, besides not entertaining, not किसी चीज को खातिर में ना लाते हुए, not accepting, with the exception of last 3 years, exempting, exemption या exempting, exempting इस्तिस्ना देते हुए, छोड़ते हुए, exempting last 3 years, not keeping in mind last 3 years, ये exception का लफ्ज accept से निकला है, मास भाई। आखिरी 3 साल के, I had been over this point, मैं इस नुक्ते पे गया था। I have been यहाँ विजिट करने के मिलते ना, तुम कितनी दफा मरी गए हो, how many times have you been to Murray? How many times, कितनी दफा have you been in, how many times you have visited Murray? been यहाँ verb है, third form में, visit का मतलब देता है, क्या है, I had been over this point many times, I had visited this point many times, and I had never seen anything extraordinary, और मैंने कभी भी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी, on this high point of rugged land, इस खुरदरी जमीन की सबसे बुलंद सतह पे मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी थी। ये रग नहीं पढ़ना, रगेड क्या है, खुरदरी, कोर्स, अनइवन, कोर्स, अनइवन, बम्पी, खुरदरा, हिचकोले खाता हुआ, गैर हवा सतह। I had seen the beauty of many wild flowers, मैंने बहुत सारे जंगली फूलों का हुस्न देखा था। A few rock cliffs, और चंद एक चट्टानों को देखा था, सीधी चट्टानों को, नोकीली चट्टानों को। मैं पहले बता चुका हूं, क्लिफ ब्लफ, नोकीली चट्टानों को देखा था। And many species of hard and soft wood trees, और देखा था many species अक़साम है, species है variety, species है kinds, species है categories, ठीक है जी।
स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, मैंने बहुत सारे जो इकसाम हैं सख्त और नरम दरख्तों की, लकड़ी के दरख्तों की बहुत सारी इकसाम को देखा था। बेटा यहीं पे मैं आज का लेक्चर जो है वो रोक रहा हूँ। और ये पैसेज जो ट्रांसलेशन के लिए बहुत अहम है, जो यहाँ से शुरू हुआ है, ओ नो नहीं, की साइड उसने कहा एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लॉक, जहाँ से शुरू होके और यहाँ वुड ट्रीज तक। ये ट्रांसलेशन के लिए मशहूर पैसेज है, ये ट्रांसलेशन के लिए आपको आ सकता है बेटा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।